Hello, my lovely viewers. Welcome to my channel StudyMate, your study partner. कैसे हैं आप सब? होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नए नए क्वेश्चन ट्राई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो डेट शीट है वो आ गई हुई है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने होंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छे से हो सके। तो मैं आपके लिए यूजीसी नेट सीरीज में पीपल एंड एनवायरनमेंट सेक्शन का क्वेश्चन लेके आई हूं, जो कि पेपर 1 है, जो जनरल पेपर होता है। सो आपके सामने क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार है। द क्वेश्चन इज मैच द कॉलम दैट इज वाटर कैटेगरी। सो यू हैव ऑप्शन नॉर्मल वाटर, रेन वाटर, acid rainwater, D1 is ocean water. And in column 2, you have option less than 5, greater than 7, third is in between 5 to 6 and fourth is 7. So first of all, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि pH बैलेंस क्या होता है। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि ये लाइन है, आपका मिड पॉइंट 7 होता है। तो जैसे कि अगर 7 से कम होता है पीएच बैलेंस, तो जो चीजें होती हैं, जो लिक्विड होता है, दैट इज एसिडिक इन नेचर। मतलब कि आप उसके अंदर अम्लीयता ज्यादा होगी, एसिडिक होगा वो। और जो अगर आपका जो 7 से ऊपर होता है पीएच बैलेंस, दैट इज एल्कलाइन, यानी कि वो क्या होगी चीज, खारी होगी, खारा होगा, वो एल्कलाइन होगा। तो जो आपका नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो पीने के लिए बिल्कुल सेफ होता है, उसका पीएच बैलेंस क्या होगा? क्योंकि ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक है ना तो अल्कलाइन है, तो उसका पीएच बैलेंस हमेशा 7 होगा। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग एक ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 7। देन रेन वाटर। अभी नॉर्मल रेन वाटर की बात की गई है इस वाले ऑप्शन में। ऐसा नहीं कहा गया है कि एसिडिक रेन, ओनली रेन वाटर। तो जो रेन वाटर होता है वो सम सॉर्ट ऑफ एसिड की तरफ होता है, एसिडिक होता है, 7 से नीचे होता है, बट इतना भी नहीं कि वो आपकी क्योंकि एसिड का मतलब क्या होता है, जो चीजों को गला दे, जो जिसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है वो क्या करता है, चीजों को गलाने का काम करता है। तो जो नॉर्मल रेन वाटर है उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज आपकी रेन वाटर एसिडिक होगा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि उससे हार्म हो जाए या चीजें गल जाए। तो क्या होगा, वो आपका 5 to 6 के इन बिटवीन होगा, जो रेन वाटर होगा, नॉर्मल रेन वाटर। तो 5 to 6 बी का हो जाएगा आपका थर्ड वन। देन आपके ऑप्शन में है सी, एसिड रेन वाटर। एसिड रेन वाटर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसका नेचर जो होगा एसिडिक होगा। तो अगर ये एसिडिक होगा इतना कि जो आपके लिए हार्मफुल है, देन आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन 5। सो विच द ऑप्शन इज 1। सो सी का क्या हो जाएगा 1। एंड डी, ओशन वाटर। ओशन वाटर जैसे कि आपको पता होता है कि ये खारा होता है। ओशन वाटर ड्रिंकिंग वाटर की तरह आप यूज नहीं कर सकते। जो इसका नेचर होता है दैट इज अल्कलाइन, इसमें खारापन ज्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि 7 जो हमारा है वो तो नॉर्मल वाटर की रेंज है, जो ड्रिंकेबल सेफ वाटर है। देन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ओशन वाटर के लिए, ग्रेटर देन 7। सो डी का सेकेंड। सो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ए का फॉर नॉर्मल वाटर दिस इज 7, बी का रेन वाटर दैट इज इन बिटवीन 5 to 6, C1 is acid rain water that is less than 5 and ocean water that is greater than 7. So आज का जो दूसरा क्वेश्चन है that is the context in which communication takes place in termed as. I'm repeating, the context in which communication takes place in termed as. So जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप में से कुछ लोगों ने यूजीसी नेट का पेपर दिया होगा, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दोनों लैंग्वेज में होता है। एक बार आपका क्वेश्चन इंग्लिश में होता है, देन सेम क्वेश्चन आपका
हिंदी में भी एक्सप्लेन किया होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप दोनों लैंग्वेज को पढ़ के चलें, अगर आपको कुछ चीजें, कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है, तो हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। और समटाइम हिंदी भी इतना टिपिकल हिंदी होता है, जैसा कि हम इतना प्योर हिंदी यूज नहीं करते। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है क्वेश्चन समझने में, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस को आप पढ़ें, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। सो हमारा क्वेश्चन जैसे मैंने अभी बताया, द कॉन्टेक्स्ट इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन टर्म्ड एज, सो यू हैव 4 ऑप्शंस। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल इज, इसका आपको हिंदी में भी क्वेश्चन होगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं किया है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज आतिथ्य, पृष्ठभूमि, आतिथ्य, अब मैं लिख देती हूं, आतिथ्य, पृष्ठभूमि। जो आपका ऑब्जेक्टिफिकेशन है, दैट इज वस्तुकरण। जो आपका एनवायरमेंट है वो आप जानते हैं, फिर भी मैं इसकी हिंदी भी लिख देती हूं, पर्यावरण। एंड जो हमारा लास्ट वन है, जो 4th ऑप्शन है, दैट इज मीडिया स्फेयर। मैं एक बार इसको लिख देती हूं, मीडिया स्फेयर। तो इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने जैसा इतना कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कह रहा है जिस संदर्भ में संचार होता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? एनवायरमेंट कहा जाएगा। जिस संदर्भ में, जिस प्लेस पे कम्युनिकेशन होता है, दैट इज एनवायरमेंट। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज एनवायरमेंट। तो ये जो दोनों क्वेश्चन थे, या मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी जो क्वेश्चन है, वो सारे PYQ हैं, जो आपको प्रैक्टिस करने में काफी हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम में मैं आपकी जरा भी हेल्प कर पाई हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।